Good morning, students. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department. Today is our topic fresh and hardened property of concrete. तो हम डिस्कस करेंगे एक प्रकार से टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। कंक्रीट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। जब आप कंक्रीट, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे कंक्रीट को आप बनाते हो। कंक्रीट क्या है? एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, मिक्सचर है किसका? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। तो मिक्सिंग के दौरान जब वाटर उसमें आप मिक्स करते हो, मिक्सिंग के दौरान जो पेस्ट बनता है तो उस पेस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। फिर उस पेस्ट को जब आप जहाँ पर आपको यूज करना है, आपने उसको एक शेप प्रोवाइड कर दो। शेप प्रोवाइड करने के बाद जब वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, यानी हार्ड हो जाता है मटेरियल आपका, तो वो हार्डन स्टेज कहलाती है। और उस स्टेज पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो फ्रेश प्रॉपर्टी हैं लाइक वर्केबिलिटी है, सेग्रीगेशन है, ब्लीडिंग है, हार्डन स्टेज पर आपको मिलेंगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिव स्ट्रेंथ एंड यंग मॉडुलस। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वर्केबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। वर्केबिलिटी जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि काम करने की जो एबिलिटी है, मतलब कि ईजी टू वर्क, एक प्रकार से क्या है? ईजी टू वर्क। Workability is one of the physical parameter of concrete which affect the strength and durability as well as the cost of labor and appearance of the finished concrete. वर्केबिलिटी क्या है? एक फिजिकल पैरामीटर है जो कि स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा, ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करता है और लेबर की कॉस्ट को भी। अब कई बार क्या होता है, वर्केबिलिटी देखो ऐसे समझते हैं, आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर में आपने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया तो वो क्या हो जाता है? बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो जब आप उसको अप्लाई करोगे किसी भी जगह पर, वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो इससे वर्केबिलिटी तो उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम हो गई है, क्योंकि वो लिक्विड पेस्ट है, वो क्या स्ट्रेंथ गेन कर पाएगा? कुछ भी नहीं। तो स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। अगर हम यहाँ इस केस की बात करें, अगर आपके पास लिक्विड पेस्ट है, लेकिन वहीं पर अगर आपने वाटर की क्वांटिटी बहुत कम रखी है, तो आपका जो पेस्ट है वो क्या रहेगा? हार्ड रहेगा। आप उसको अप्लाई करोगे, बहुत स्मॉल वॉल्यूम या स्मॉल एरिया को कवर कर पाएगा और ऐसे स्ट्रेंथ भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि बॉन्ड नहीं अच्छा बन पाएगा उनके बीच। तो जो वर्केबिलिटी है वो मोस्ट किस पे डिपेंड करती है? वाटर सीमेंट रेशो पर। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वर्केबिलिटी, जो कि स्ट्रेंथ है या फिर लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, ड्यूरेबिलिटी है। तो इन सब ये सारी चीज़ें वर्केबिलिटी पर डिपेंड करती हैं। कंक्रीट इज सेड टू बी वर्केबल व्हेन इट इज ईजिली प्लेस्ड एंड कंपैक्टेड होमोजेनियसली। ये कहता है कि कंक्रीट को हम वर्केबल तब कहेंगे जब उसको आप आसानी से प्लेस कर देते हो या फिर कंपैक्ट उसको आसानी से कर देते हो। कुछ फैक्टर हैं जो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन है वाटर सीमेंट रेशो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर सीमेंट रेशो। सेकेंड रहेगा हमारे पास शेप, टेक्सचर एंड साइज ऑफ एग्रीगेट। अब जो मटेरियल आपने कंक्रीट में यूज किया है तो वही मटेरियल क्या वर्केबिलिटी को इफेक्ट करेगा। एग्रीगेट का जो शेप है वो कैसी है, टेक्सचर कैसा है, साइज कैसा है। फिर हमारे पास फाइनेंस ऑफ सीमेंट, टाइम ऑफ मिक्सिंग एंड एडमिक्सचर। ठीक है, ये फैक्टर हैं जो वर्केबिलिटी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। वर्केबिलिटी को आप दो तरीके से मेजर कर सकते हो। पहला है हमारे पास स्लम टेस्ट और दूसरा है हमारे पास कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि कंक्रीट का एक पेस्ट हम बनाएंगे, उसको इस मोल्ड के अंदर, जैसे हम स्लम टेस्ट की बात करें तो इस मोल्ड के अंदर हम डालेंगे और इसको हम डालने के बाद इसको हम 3 लेयर्स में डालते हैं। पहले 1/3 पार्ट इसका फिल करेंगे, फिर सेकंड, फिर हम थर्ड, फिर हम क्या करेंगे? ऊपर से रिमूव कर देंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है और इसको आराम से उठाएंगे। तो उठाने के बाद जैसे जो आपकी शेप है वो कैसी, किस प्रकार, जैसे इसकी हम बात करें, ये देखो तो इसकी शेप कैसी आई हुई है। तो जो हमारा एक्चुअल मोल्ड है ये ऑरेंज कलर का है, लेकिन इसमें से जो शेप निकली है मोल्ड की वो इस तरीके से निकली। तो हम दोनों में डिफरेंस चेक करते हैं कि आपकी हाइट से ये कितना कम है। ठीक है, तो इसी के बेस पर अगर ये बहुत ज़्यादा कम है तो यानी वर्केबिलिटी ख़राब है, तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इनमें जो ये डिस्टेंस है, जो स्केल से हम मेजर कर रहे हैं, अगर ये डिस्टेंस कम है तो इसकी वर्केबिलिटी अच्छी है और हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं, ये भी वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है। इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से कि ये टेस्ट कैसे करते हैं हम। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ थ्योरी समझा रही हूँ। थ्योरी में आपको समझना है कि स्लम टेस्ट और कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट जो हमारा वर्केबिलिटी के लिए होता है, और वर्केबिलिटी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसकी स्ट्रेंथ के लिए, कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि फ्रेश
कंक्रीट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेग्रीगेशन का, ब्लेडिंग का। तो सेग्रीगेशन में क्या होता है, सेग्रीगेशन है हमारे पास नेक्स्ट में, सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट इज ऑफ द सेपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड द प्लेसमेंट। तो सेग्रीगेशन में क्या कहा है इसने कि जो सीमेंट पेस्ट है उसमें कंक्रीट या फिर एग्रीगेट का सेपरेट हो जाना, दैट इज़ द सेग्रीगेशन। ठीक है, जब हम पेस्ट तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एग्रीगेट हमारा अलग हो जाता है और पेस्ट हमारा अलग रह जाता है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, सेग्रीगेशन। क्लियर।